क्लास 4 लेसन 15 मेजरिंग थिंग्स। हम इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, हमने इसमें देखा था लेंथ को कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है, कैपेसिटी को कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था हम द्रव्यमान को मतलब मास को कैसे मेज़र करेंगे। और आज हम देखेंगे टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे। लेकिन टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे एक क्विक रिकॉल जो कि इन तीनों से संबंधित है, ठीक है। एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने चारों तरफ कई तरह की चीज़ें देखते हैं। कुछ लंबी चीज़ें देखते हैं, कुछ भारी चीज़ें देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिक्विड होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम कैसे पता करेंगे कि किसका क्या वेट है, किसकी कितनी लंबाई है। तो उसके लिए अलग अलग सभी चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके की मेज़रमेंट बनाई गई है। जैसे लंबी चीज़ को किससे क्या चीज़ में आ जाएगा, लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए एक अलग प्रोसेस है, मास को मेज़र करने का एक अलग प्रोसेस है, उसका अलग डिवाइस और अलग स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इस तरीके से हम एक एक करके तीनों चीज़ों को देख चुके थे, लेकिन आज हम एक पहले क्विक रिकॉल करके तब टेम्परेचर पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लेंथ पे। तो लेंथ को हम किससे मेज़र करते हैं, लेंथ को हम लेंथ मतलब हो गया लंबाई। तो लंबाई को हम किससे नापते हैं, स्केल से, मीटर रॉड से या फिर मेजरिंग टेप से। और इसके लिए हम जो स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आता है बारी कैपेसिटी का। तो जो भी लिक्विड की चीज़ें होती हैं उन्हें हम नापते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती हैं, वो कैपेसिटी कहलाती हैं, ठीक है। कोई भी कंटेनर कितनी लिक्विड होल्ड कर रहा है वही उसकी कैपेसिटी बताती है। इसको नापने के लिए हम मेजरिंग बीकर या मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर या मिलीलीटर। इसके बाद आता है मास। कोई भी चीज़ कितनी भारी या कितनी हल्की है इसका पता हमें मास के थ्रू चलता है, ठीक है। भारी कितनी भारी है इन सभी चीज़ों को नापने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस या फिर वेइंग बैलेंस। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए हम जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं उसका नाम है ग्राम या किलोग्राम, ठीक है। तो हम लंबाई को नापते हैं मीटर सेंटीमीटर में, और जो कैपेसिटी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हम नापते हैं लीटर मिलीलीटर में, और जो भारी वजन वाली चीज़ें होती हैं उसे हम ग्राम किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन तीनों को क्विक रिकॉल कर लिया। और आज हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। द टर्म टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। जो वर्ड टेम्परेचर है वो रेफर करता है, वो ये बताता है कि कोई भी बॉडी गर्म है या हल्की, ठीक है। किसी भी बॉडी का गर्म होना, ठीक है, और उसका ठंडा होना ही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इससे क्या पता चलता है, उसका टेम्परेचर पता चलता है। वी यूज़ अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को नापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो गया, टेम्परेचर को नापने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो गया, थर्मोमीटर। यानी थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को नापते हैं। तो टेम्परेचर के लिए डिवाइस हो जाएगा थर्मोमीटर। द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। जो कॉमन यूनिट यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को नापने का वह होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। आगे देखिए, ईच डे हैज इट्स ओन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। प्रत्येक दिन का अपना एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है, यानी प्रत्येक दिन का अपना अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। इट इज़ रिकॉर्डेड बाई स्पेशल डिपार्टमेंट सेटअप बाई गवर्नमेंट नोन एज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसको एक स्पेशल डिपार्टमेंट द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने सेट किया है, जिसका नाम है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इनका काम होता है हमारे वेदर को बताना और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके हमें बताना। यू मस्ट हैव ऑफन सीन देयर डाटा ऑन टेलीविज़न और इन न्यूज़पेपर। और आप इस तरीके के डाटा को, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के डाटा को आप टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में देखते होंगे या फिर इसके बारे में सुनते होंगे। और साथ ही साथ आजकल तो मोबाइल पर भी वेदर अपडेशन अवेलेबल है, तो उसमें भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिल जाता है कि उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा। वी यूज़ ए डॉक्टर्स थर्मोमीटर टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। डॉक्टर थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जिससे नापा जाता है उस थर्मोमीटर का नाम है डॉक्टर्स थर्मोमीटर।
इट मेजर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे बॉडी के तापमान को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिग्री या तो डिग्री सेल्सियस या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।